अगर आप बीबीए एलएलबी करना चाह रहे हैं और रांची के छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए। अब हमें नोटिफिकेशन देखना है, एडमिशन नोटिफिकेशन। ठीक है, हम नीचे आएंगे, हमें इन पर क्लिक करना है, व्यू ऑल। देखिए यहाँ पे दिख रहेगा आपको, ये व्यू ऑल है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम नोटिस में आ चुके हैं। नोटिस में अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे और इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, जिसमें मैं आपको सारे जानकारी दूंगा। तो आपको आ जाना है ई प्रवेश बुलेटिन 2026 BBLLB, व्यू PDF करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं PDF खुल चुका है। अब मैं इस PDF की एक एक जानकारी को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन के बारे में। अगर आप 10+2 पास हैं, ठीक है, विथ इक्विवेलेंट मिनिमम मार्क्स, कम से कम आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मिनिमम 45 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल और OBC से हैं, बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 40% मार्क्स होना चाहिए अगर आप ST SC या PWD कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। ये हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में। हमने एलिजिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए BBA जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA LLB प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें इस कॉलेज में एडमिशन लेने का 2 तरीका है। ठीक है, पहला है आपका क्लैट स्कोर बेस्ड, आप अपने क्लैट स्कोर के बेस्ड में इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका है CNLAT एग्ज़ाम के थ्रू, यानी छोटा नागपुर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसको आपको पास करना पड़ेगा, तब आप BBA LLB में 5 ईयर कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके सबसे पहले बताता हूँ कि क्लैट स्कोर के बेसिस पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी 2026 में क्लैट वाला एंट्रेंस टेस्ट दिया था, है ना, आपको, और क्लैट एंट्रेंस टेस्ट दिया था, और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 10,000 या 10,000 से नीचे है, अगर OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आपका रैंक 15,000 या 15,000 के अंदर है, अगर आप ST SC में बिलोंग करते हैं, अगर आपका रैंक 20,000 या 20,000 के अंदर आता है, तब आप क्लैट स्कोर बेस्ड के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी विल नॉट बी चार्ज फॉर दिस इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन बटन, और आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की वेबसाइट से। जो बच्चे जिनका रैंक इस रैंक के अंदर आता है, उन्हें क्या करना है, कॉलेज की वेबसाइट में जाके खुद को रजिस्टर करवाना है। इसमें क्या होगा, आपका 30 सीट्स शैल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट मेरिट, मतलब जिनका रैंक बढ़िया होगा सबसे पहले उनको सीट अलॉट किया जाएगा, और बाकी बच्चों का बाद में अगर उनका नाम नहीं आता है, फर्स्ट क्लैट के स्कोर बेस्ड में 30 स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उनको बस क्या करना है, उनको बस जाके कॉलेज की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। और एक और चीज़ है, ये देखिए, इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट, इसमें कहा गया है कि 30 सीट्स थ्रू द क्लैट शैल रिमेन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलेज। ठीक है, और इंस्टीट्यूट रिजर्व, वो उनके पास राइट है, वो अल्टर, चेंज, मॉडिफाई, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स को क्लैट बेस्ड में। ठीक है, तो जिनका अगर क्लैट के बेस्ड में अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, उनको टेंशन नहीं लेना है, उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो इस एग्ज़ाम को देख के भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं।
तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट मीटिंग द अबव रैंक क्राइटेरिया विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट। यानी जिन बच्चों का रैंक ज़्यादा थोड़ा सा बढ़िया होगा उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा, उनका लिस्ट में नाम पहले आएगा और काउंसिलिंग में सीट उनको सबसे पहले अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और जिन भी बच्चों का क्लैट स्कोर के बेस में एडमिशन हुआ है, ठीक है, उनका जो नेम लिस्ट है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग थ्रू क्लैट स्कोर 2026। तो जो भी बच्चे जो क्लैट स्कोर के बेस्ड में BBA LLB में अप्लाई करना चाहते हैं वो 15 फेब से 31 मार्च 2026 ये डेट है, इनके अंदर आपको अप्लाई कर देना है। और जैसे मैंने बताया, जिन भी बच्चों का क्लैट स्कोर बेस में जो एडमिशन होगा उनका जो पब्लिकेशन ऑफ जो लिस्ट होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का ऑन द बेस क्लैट स्कोर वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। जिन बच्चों का नाम नहीं आएगा क्लैट के बेस में उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना है, उनको ये CNLT एग्ज़ाम उनको देना है, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको CNLT एग्ज़ाम देना है। और जैसे ही अप्रैल ख़त्म होगा, ठीक है, मान लीजिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है आपको पता चल जाएगा आपका नाम आया है कि नहीं आया, उसके तुरंत उस वीक के बाद अगले मंथ ही 1 मई से 1 मई से लेकर 15 जून 2026 तक आपका CNLT के जो एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भराना वो चालू हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले आपको पता चल जाएगा आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि नहीं क्लैट स्कोर के बेस पे। और जैसे आपको पता चल जाएगा, जिन बच्चों का नाम है उनके लिए वेरी गुड है, जिनका नाम नहीं आएगा उनको क्या करना है, उनको है कि ये CNLT का अगले सप्ताह ही डेट फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, एडमिशन फॉर्म। आपको क्या करना है, इसमें आप अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ CNLT छोटा नागपुर लॉ एंट्रेंस टेस्ट फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम। और 15 जून लास्ट डेट है CNLT एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। और 5 जुलाई को यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा और छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के कैंपस में ही होगा। बाकी का जो रिमेनिंग सीट्स है वो CNLT एग्ज़ाम के थ्रू भरे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग वैकेंट सीट, ठीक है, वो जो कि क्लैट जो बच गया वो इस एग्ज़ाम के थ्रू भरे जाएंगे। और ये जो CNLT एग्ज़ाम ये इंस्टीट्यूशन खुद कंडक्ट कराएगा, ठीक है, ये कंडक्टेड बट कॉलेज में ही होगा, कॉलेज खुद कंडक्ट कराएगा। बात करते हैं इसकी फ़ीस कितना है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म फीस आपको CNLT की ये 2500 रुपये लगेगी, ठीक है। आप फीस आपको ऑनलाइन भरना होगा, ठीक है, वो पता चला जाएगा आपको जिस दिन आपका, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम जो डेट है फॉर्म फिलिंग का वो 1 मई से चालू हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। एक कॉलेज नोटिफिकेशन चालू करेगा, आपको पता चल जाएगा कि फ़ी आपको ऑनलाइन भरना है। और यहाँ पे पहले ही बता चुका है पब्लिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ CNLT 5 ईयर एग्ज़ाम। और 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 20 जुलाई को 2026 को आपका रिज़ल्ट पब्लिश कर देगा, यानी कि 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और उसके अगले दिन से ही, उसके नेक्स्ट दिन से ही जिनका नाम जिन बच्चों का शॉर्टलिस्ट नाम किया जाएगा उनका अगले दिन से ही एडमिशन प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। 21 जुलाई से 20 जुलाई को रिज़ल्ट पब्लिश होगा और 21 जुलाई से उनका एडमिशन चालू हो जाएगा और वो 10 दिन तक चलेगा, ठीक है, 21 जुलाई से 31 जुलाई तक, ठीक है। और इसमें यही बता दिया है कि कमेंसमेंट ऑफ क्लास ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA LLB, और आपका जो क्लास है 5 ईयर वाला का वो 3 अगस्त से चालू होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि CNLT ये जो एग्ज़ाम है इसमें आखिर भैया आएगा क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस फॉर CNLT छोटा नागपुर नो इंटरेस्ट टेस्ट फॉर 5 ईयर BA LLB प्रोग्राम, ठीक है। इसमें 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
ठीक है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन कॉलेज में आना है और आपको एग्ज़ाम देना है। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश में, तो क्वेश्चन बुकलेट आपको दोनों में दिया जाएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई वैसा नहीं है, ठीक है। और अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज पूछा सकता है, करंट अफेयर पूछा जाएगा, लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एब्रीविएशन पूछा जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिलेटेड ऐसे, यानी कि बेसिकली आपको एक ऐसे लिखना होगा, लीगल ऐसे किसी चीज़ के बारे में दिया जाएगा, आपको लीगल ऐसे लिखना है। और दूसरा ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर, यानी आपको एक लेटर ड्राफ्ट करने हैं, नॉर्मल जो आपको आता है नॉर्मल, वो आपको एक लेटर ड्राफ्ट करने आना चाहिए, ठीक है। ये रह गया कि आपको क्या पूछा जा सकता है। सिलेबस के बारे में पूरा क्लियर हो गया हूँ मैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट्स का CNLAT एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा इस कॉलेज में, उनको क्या है, ये जो कॉलेज है ये झारखंड स्टेट रिजर्व पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें कि 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी ग्रांटेड टू फीमेल कैंडिडेट को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। जो भी फीमेल कैंडिडेट उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और अब मैं दिखा देता हूँ कि कॉलेज का जो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है जो हमारी कॉलेज फॉलो करती है। तो ये देखते ये आ गया हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी। शेड्यूल का जो बच्चे हैं उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब को 26%, OBC में BC1 और BC2 को, जो BC1 में उनको 8% का मिलेगा और जो BC2 से उनको 16 मिलेगा, यानी ओवरऑल 14% का आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। और जो EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी उनको ओवरऑल करेंगे तो ये ओवरऑल है 60%। 60% सीट रिजर्व होते हैं और बाकी जो बचा वो 40% वो जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अच्छा भैया आप ये बताइए कि फ़ीस कितना रहेगा इस कॉलेज में। 5 ईयर जो आपका एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है 75,000 पर सेमेस्टर, यानी कि 75,000 आपका पर सेमेस्टर लगने वाला है। आपका 10 सेमेस्टर होगा टोटल, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका 7.5 लाख में पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट जो कि CNLAT एग्ज़ाम के थ्रू अगर सेटिस्फाइड नहीं है, कि उनको लगता है उनका जो रिज़ल्ट के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ है, तो अगर आप क्या कर सकते हैं, आप 1,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के हिसाब से, जिसमें क्या होगा, आपका जो आंसर शीट की कॉपी है वो आपके ईमेल आईडी में भेज दी जाएगी 72 घंटे के अंदर, ठीक है। ये और इसको खुद जो स्टूडेंट ग्रीवांसेस रेड्रेस सेल है ये इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये इसलिए भी है ताकि ये तो एग्ज़ाम है CNLAT इसको फ्री एंड फेयर रखा जा सके। और बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लास अटेंडेंस की, तो मिनिमम 75% तो कंपलसरी है, क्लास रेगुलर होती है, आपको आना 75% कंपलसरी है आना, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 10 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी है इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मोहम्मद अशरफ अली उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और मिस्टर हरी राम यादव इनका नंबर है। आप BBA LLB से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का जो बच्चे क्लैट स्कोर के बेसिस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अब कॉलेज में रजिस्टर कैसे करेंगे। उनको क्या करना, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ इसे, क्लियर है, हाँ, थोड़ा बैक जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने वापस से अपने छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के वेबसाइट में आ गए। अब जिन बच्चों को क्लैट के थ्रू एडमिशन लेना है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा होगा क्लैट बेस्ड एडमिशन, ठीक है, क्लैट बेस्ड एडमिशन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। प्रवेश बुलेटिन 2026 BBA LLB। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है,
ये आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये 5 ईयर एकेडमिक ईयर 2026 से 30-31, ठीक है। नेम क्लैट रिकॉर्ड के बेस में आपका क्या नाम था, अपने फादर का नाम डालना है, यहाँ पे आपके मदर का नाम डालना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल करना है, ठीक है। आपकी स्टेट के रहने वाले निवासी हैं, आप झारखंड के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, ठीक है। ये आपको अपना भर देना है। फिर अपना कैटेगरी, ये सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, ठीक है। आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप अपना इसको मैम को फ़ोटो लगाना होगा, अब जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे फ़ोटो लगाना होगा। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा सकता है। अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अपना एड्रेस डाल, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल दीजिएगा, सिटी डाल दीजिएगा, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, स्टेट बिलोंग कौन सा होगा, आपका पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो एक्टिव वही वाला डालेगा कि सारा कुछ आपका यही ईमेल आईडी से ही होगा। फिर नेक्स्ट आपको डालना है क्लैट एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। क्लैट ईयर जो है 26 डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, क्लैट ऑल इंडिया रैंक आपका डालना है, कैटेगरी रैंक कितना था, क्लैट स्कोर कितना था, ये डाल दीजिएगा। और जेपीजी फॉर्म में आपका वो जो भी है आपका क्लैट स्कोर कार्ड था वो यहाँ पे डालना होगा आपको, जिसका साइज़ लेस देन 1 MB होना चाहिए। और देख लीजिए PDF या जेपीजी कोई भी फॉर्म चलेगा, ठीक है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। 10th आपने कहाँ से किया, कॉलेज का स्कूल क्या नाम था, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज डाल दीजिएगा। उसका ये आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। 12 का डाल दीजिएगा, बोर्ड, कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम क्या था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अब परसेंटेज कितना परसेंटेज आया वो उसका डाल दीजिएगा। क्या आपने अप्लाइड फॉर NLU क्लैट किया था, तो आप अगर यस किया था तो यस कीजिएगा, नो किया नहीं किया था तो नहीं किया, तो यस और नो। क्या अगर आपका NLU में सेलेक्ट होता है तो वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहिएगा, यस और नो दोनों में आपका कर लेना है, ठीक है। और डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, फिर देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। आई हेल्प बाय डिक्लेयर, आप डिक्लेरेशन होगा जो भी आपने डाला 10, 12 मार्कशीट, अपने मदर का नाम, फादर का नाम, सब ट्रू है। दूसरा अब यहाँ पे लिखा हुआ आई अंडरस्टूड दैट दिस इज इनिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर क्लैट एडमिशन डज नॉट गारंटी ये इनिशियल स्टेज है कि आप क्लैट बेस्ड रजिस्ट्रेशन थ्रू एडमिशन के लिए ये गारंटी नहीं देता है कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल ही जाएगा, वो देखा जाएगा, ठीक है, स्कोर बेस्ड, मेरिट बेस्ड। आई एग्री डैट एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी एंड कॉलेज। यहाँ आप एग्री करते हैं कि जो भी यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट दिया है, एलिजिबिलिटी मेरा बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। और यहाँ पे चौथा है आई अंडरस्टूड डैट नो रजिस्ट्रेशन फी इज़ रिक्वायर्ड, और आप ये एग्री करते हैं कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे मेरे से नहीं लिया गया है, जो कि नहीं लिया जा रहा है। आप कौन सा प्लेस से हैं वो अपना डाल दीजिएगा, आपका डेट, अपना किस दिन आप फॉर्म फिल करें वो डेट डालिएगा, अपना फ़ोटोग्राफ डालिएगा और अपना एप्लीकेशन, अपना सिग्नेचर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर प्रीव्यू करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये रहा प्रॉपर प्रोसेस छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में BBA LLB में एडमिशन लेने का तरीका के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।